भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। अब बीजेपी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक ली। बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल ने भाजपा की उपलब्धियों को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान देने की अपील की। सर 2024 को लेकर क्या कुछ खास तैयारी है, किस तरह से चुनाव लड़ रहे, क्योंकि अभी जंगी शाह जी आए अम्बाला में और फिर अब जगाधरी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव पूर्ण करती है तो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है और ये पूरा महीना हमारे ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हरियाणा में 4 रैलियाँ हो चुकी हैं जिसमें माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया कि ब्राह्मणों की समस्या को जानने के लिए ब्राह्मण आयोग बनाया गया है। परिवहन मंत्री ने समाज से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें ताकि योग्यता का लाभ लेकर वह नौकरी ले सकें और पढ़ लिखकर समाज को आगे बढ़ा सकें। अब आने वाले अगले 7-8 दिनों में घर घर जाएंगे, स्टिकर लगाएंगे, जो हमने काम किया वो पंपलेट भी लोगों को देंगे। इससे पूर्व अगर मैं चर्चा करूं कि हम संयुक्त मोर्चा सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा में कर रहे हैं और बहुत अच्छा है कि प्रत्येक विधानसभा में 1500, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार अलग अलग मोर्चों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसी प्रकार हम हर विधानसभा पर लाभार्थी सम्मेलन कर रहे हैं। लाभार्थी सम्मेलन आपके कुरुक्षेत्र में भी आज लाभार्थी सम्मेलन हुआ, व्यापार सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। कल बड़ा ही जो 25 तारीख है, 25 जून, बहुत ही दुखदायी दिन है, काला दिवस है। जब आज आप जैसे मीडिया पे बात कर रहे हैं तो अखबार खाली आते थे, कोरे अखबार आते थे, छपते नहीं थे। वो दौर था, वो किस प्रकार जाती हुई उसकी चर्चा भी कल हम करेंगे। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर, सभी जिलों पर आपातकाल पर एक चर्चा, एक गोष्ठी कल करने वाले हैं। तो अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर मैं सीधे अक्षरों में हरियाणवी में कहूँ कि अभी शीशा दिखाने के लिए उन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो हम काम लगातार। तीसरी बार हैट्रिक के लिए हरियाणा प्रदेश में था, क्योंकि पहले तो लोकसभा के चुनाव में ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते। नहीं, अभी कोई ऐसा कोई है नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि पिछली बार भी मैं डंके की चोट पे कहता था हम 10 के 10 जीतेंगे। कुछ हमारे साथी मित्र भी इससे हिचकते थे और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ये इतिहास हम दोबारा बनाएंगे। कल पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ पटना के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। हाँ, बिल्कुल हुआ और आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा कि कम्युनिस्ट कह रहे थे कि कांग्रेस बंगाल में ना घुसे, केजरीवाल कह रहा था पंजाब और दिल्ली में ना घुसे, और अखिलेश कह रहा था कि यूपी में ना घुसे। तो कल तो बड़े नज़ारे की बातें सामने आई हैं कि किसी ने किसी को घुसने नहीं दिया, तो काहे का गठबंधन। अमित शाह जी सिरसा में क्लियर कट क्या है, हरियाणा में विकास हुआ है, कुरुक्षेत्र का नाम लिया, मगर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा वालों को सपने में कांग्रेस नहीं जा सकती। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। देखिए, आज हमारे प्रत्येक विधानसभा में 4000 पन्ना प्रमुख है, उनका जिला नहीं बना। हमें वो सपने में क्या दिखाई देंगे। हमें बुरे सपने नहीं आते, कांग्रेस एक बुरा सपना है, वो हमें कभी नहीं आता। हमें अच्छे सपने आते हैं। हमें सपने आते हैं कि भारत 5वें पायदान पर है, अब अर्थव्यवस्था में वो 3रे पर जाएगा। हमें सपने आते हैं कि भारत पूरे संसार का मार्गदर्शन करेगा। हमें सपने आते हैं कि पूरे संसार में कोई भी देश जब चर्चा करेगा वो हमसे पूछ के करते हैं। हमें सपने आते हैं कि मेरे देश का हर एक नागरिक हैप्पी इंडेक्स में हो, यानी उसके चेहरे पर एक खुशी का माहौल है। हमें ये सपने आते हैं, हमें वो सपने नहीं आते जो चर्चा आप कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर सर क्या लगता है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? हमारा सरकार का गठबंधन है, पार्टी का गठबंधन है, क्योंकि आफ्टर पोल गठबंधन हुआ था और आफ्टर पोल जो गठबंधन होता है वो सरकार चलाने का होता है। दूसरा सर, आपकी बहुत बड़ी, आज आपने सोशल मीडिया को एक इतनी तवज्जो दी है कि बड़ा स्पेशल प्रोग्राम किया है, और इसमें कोई दोहराई नहीं कि 2009 में बीजेपी को सत्ता में लाने सोशल मीडिया का विशेष हाथ था। नहीं, ये माध्यम है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से। कभी हो जाए आज जैसे सोशल मीडिया है, मैं अभी बता रहा था कि आपका बच्चा, बेटा, भतीजा, दोस्त, मित्र कोई भी अगर वो इटली में बैठा हो या फ्रांस में बैठा हो या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, आप उसको व्हाट्सएप कर लो, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। तो ये नहीं है कि जो माध्यम है ये मैं कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसको तवज्जो देनी चाहिए और हम दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री यूएसए में इतनी जगह पूरे देश टकटकी लगाए बैठा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कितना बढ़िया नज़ारा था कि जब कांग्रेसी संसद में अमेरिका के अंदर जब उन्होंने भाषण दिया तो 79 बार तालियां बजी हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
और 15 बार लोगों ने खड़े होकर के अभिवादन किया है। तो छाती चौड़ी होती है कि जिस देश के हम नागरिक हैं, जो 1 अरब 40 करोड़ जनता है, जिसने जिसको चुना है और लोकतंत्र को वहाँ पर उन्होंने परिभाषित किया और ये दिखाया कि भारत का ये दम है। और जब कोई भारत का दम दिखाता हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे क्रिकेट के तौर पे हो, चाहे भाला फेंकने में हो, तो छाती चौड़ी होती है। धन्यवाद।